हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहारनपुर के रामपुर मनिहारान में सम्मान समारोह में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में बीजेपी मंत्री और विधायकों ने गदा देकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, सहारनपुर का दिल से धन्यवाद करता हूं। सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने आमंत्रित किया है और मुझे भी अवसर मिला कि मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत वहां जाकर के की है और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने किया है। देखिए, मैं सैनी शिक्षा प्रसार समिति सहारनपुर का दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम के अंदर उन्होंने आज आमंत्रित किया है और मुझे भी अवसर मिला है कि यहाँ के लोगों का धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत वहां जाकर के की है कि एक एक घर के अंदर गए हैं और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने किया है। नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है और मैंने कहा भी है कि इन्होंने जो कर्ज मेरे ऊपर चढ़ाया है 2027 के अंदर तीसरी बार नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार ये उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने जिस प्रकार से गुंडा तत्वों को समाप्त करने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को एक विकास के नए अध्याय के साथ जोड़ने का काम पहली बार अगर कोई व्यक्ति ने किया है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उन्होंने उत्तर प्रदेश को देश के अन्य राज्यों के विकास में जोड़ने का भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व के अंदर उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तीसरी बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नॉन स्टॉप सरकार बनाने के लिए मैंने संकल्प लिया है कि 26 के अंदर यहाँ के लोग एकजुट होकर के तीसरी बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें 2027 आ रहा, पिछले चुनाव में अगर देखें गठबंधन को तो सर अच्छी खासी सीटें लेके गया और कहीं न कहीं 2027 को टारगेट कर दिया कि इंटर गठबंधन जो आप देखेंगे, विपक्ष देखेंगे, भाजपा सरकार होगी नहीं पाएगी और 2027 में 25 सीट हासिल करेगी। बिल्कुल, जब चुनाव आएगा, अभी आप देख रहे हैं उपचुनाव जो आया था, उपचुनाव के अंदर एक तरफा सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई हैं। कहीं पर भी इंडी गठबंधन दिखाई नहीं दिया, यहाँ का क्षेत्रीय दल दिखाई नहीं दिया। योगी जी के नेतृत्व के अंदर एक तरफा जीत गई है और वो संकेत उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया है। और उत्तर प्रदेश के लोग विकास चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग शांति चाहते हैं। विकास और शांति के साथ गुंडा तत्वों को जो नकेल अगर कोई कर सकता था वो योगी आदित्यनाथ है और उसका परिणाम है कि लोग तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी। सर, विपक्ष बुलडोजर को बड़ा मुद्दा बनाता है, क्या 2027 में यही बुलडोजर दोहराएगा या फिर स्ट्रिंग घुमाएगा? नहीं, देखिए, योगी जी का जो ये बुलडोजर है, कांग्रेस और यहाँ के जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे समाजवाद के लोग हैं, उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों के ऊपर वो बुलडोजर चलता है। वो गुंडा तत्वों के ऊपर बुलडोजर चलता है। जो नशे के अंदर लिप्त लोग हैं उनके ऊपर वो बुलडोजर चलता है, जिन्होंने अनाप शनाप लोगों को तड़फा करके और लोगों को प्रताड़ित करके अपनी संपत्ति अर्जित की है। ये बाबा का बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चलता है। प्रदेश में महाकुंभ होने जा रहा है। मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हम हरियाणा से भी उस महाकुंभ के अंदर शिरकत करेंगे। यह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की एक बड़ा अध्याय है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक महाकुंभ हो रहे हैं। उसकी वहाँ की चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे वहाँ के सुविधाओं की बात हो, ऐतिहासिक सुविधाएं वहां पर हमारी सरकार ने दी हैं। और हमारी संस्कृति का जो जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर यहाँ पर बना है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ का जिस प्रकार से जीर्णोद्धार हुआ है, ये ऐतिहासिक है। गागलहेड़ी के गांव कैलाशपुर में मकान में लगी आग, घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ खाक, दी जानकारी। आपको बता दें, गागलहेड़ी के गांव कैलाशपुर में एक मकान में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा लाखों रुपए का कीमती सामान, नकदी एवं सोने चांदी के आभूषण जलकर राख हो गए। रविवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार कमरे में रखा गैस सिलेंडर भी फटने से बड़ा हादसा होने से बच गया। मकान मालिक नौशाद ने बताया कि जिस समय आग लगी उस वक्त वो लोग परिवार के सदस्यों के साथ गांव में लगे मेले में घूमने गए थे।
घर पर उनके पिताजी मौजूद थे। आग की सूचना पड़ोसियों ने फोन पर दी। जी सर, हमारे यहाँ जो रोशनी भर रही है, हमारे घर के परिवार के जो थे सब सदस्य जो है हम रोशनी में चले गए और हमारे वालिद साहब जो थे वो अकेले थे घर पे, हम भी बाहर निकले हुए थे। हमारे पास एक फ़ोन आया कि तुम्हारे घर पर जो है आग लग गई। हम वहाँ से भागे तो बहुत पब्लिक आई और पब्लिक ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारी बहन के जो क्या नाम शादी भी है, शादी आप करते जो जेवर जावर थे, लड़की का भी मैंने सामान रख रखा था और मेरी बहन का भी सामान था, जो जेवर था, बाकी पैसे भी थे, वो सब कुछ जल के राख हो गया सर। हकीकत नगर छोटे चौक पर मंदिर में चोर ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित हकीकत नगर छोटे चौक पर मंदिर में चोर ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। रविवार रात्रि 8 बजे से चोरी का सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी ने उक्त सूचना थाना सदर बाजार पुलिस को दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। हकीकत नगर स्थित सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में कंबल वितरण कार्यक्रम हुआ। आयोजित किए गए गरीबों को कंबल वितरित। आपको बता दें, रविवार शाम 4 बजे हकीकत नगर स्थित सनातन धर्म मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत गरीबों को कंबल वितरित किए गए। सुखदाई सेवा समिति द्वारा 23 वर्षों से गरीबों को कंबल वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिटी मजिस्ट्रेट समाज सेवी महेंद्र तनेजा पहुंचे, जिन्होंने गरीबों को सर्दी से बचाव हेतु कंबल वितरित किए। आपका नाम और आज कंबल वितरण किया, क्या कहना चाहेंगे आप अपने हिसाब से बताएं। मेरा नाम सुभाष सेतिया है जी। सुखदाई सेवा समिति हमारी वो है जी, हकीकत नगर सहारनपुर के हैं। तो मुझे 23 साल हो गए कंबल बांटते हुए, गरीबों की दुआ लेते हुए। गर्मियों में बैग बांटते हैं, सर्दियों में कंबल बांटते हैं, क्योंकि गरीबी मैंने भी देखी है। हम गरीबों के साथी हैं जी। ये सुखदाई सेवा समिति ऐसे ही काम अच्छे से करती है और भगवान की कृपा से, उनकी आशीर्वाद से फुल काम, कोई मेरा कार्य रुकता नहीं है जी। हमेशा कंबल वितरित होते हैं, यही सेवा करते रहे। कितने कंबल वितरित किया आपने? हमने 135 के आसपास ले गए जी। और प्रसाद भी वितरित किया? प्रसाद भी है जी। थाना सदर बाजार पुलिस ने थाना परिसर में 15 माल मुकदमाती लावारिस दोपहिया वाहनों की कराई नीलामी। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मालों के निस्तारण हेतु पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई कर रही है। रविवार शाम 4:30 बजे थाना सदर बाजार परिसर में पुलिस टीम ने ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत 15 माल मुकदमाती लावारिस दोपहिया वाहनों की नीलामी कराई। नीलामी कराकर 2,12,400 रुपये जीएसटी सहित राजस्व प्राप्त किया गया। नीलामी कराने वाली टीम अंकुर वर्मा उप जिलाधिकारी सदर, मुनीश चंद्र क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, अनिल कुमार सैनी निरीक्षक टेक्निकल आरटीओ, सूबे सिंह थाना प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे अंबाला डिवीजन डीआरएम किया निरीक्षण लिया, सभी व्यवस्थाओं का जायजा दी जानकारी। आपको बता दें, रविवार दोपहर 2:30 बजे अंबाला डिवीजन डीआरएम विनोद भाटिया सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। इस दौरान डीआरएम ने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण किया एवं सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीआरएम ने बताया कि मैंने 2 दिन पहले ही अंबाला डिवीजन का चार्ज लिया है। मेरा मुख्य उद्देश्य अपने स्टाफ से मिलना और सभी फैसिलिटीज को देखना था। पैसेंजर्स की सुविधा के लिए और क्या किया जा सकता है, यह नोट किया गया है। सर, यहाँ पर आपने निरीक्षण किया है, क्या खामियां पाई और क्या अच्छा? नहीं, देखिए, मैंने अभी 2 दिन पहले ही अंबाला डिवीज़न में अपना चार्ज लिया है। मेरा मेन पर्पस यहाँ पे अपने स्टाफ से मिलना और अपनी फैसिलिटीज़ को देखना था। तो हमने अपने कुछ एक पैसेंजर्स की सुविधा के लिए हम और क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने नोट किए हैं और उनके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। पिछली बार बताया गया था जो लिफ्ट का कार्य है वो जनवरी माह तक पूरा हो जाएगा, लेकिन अब जनवरी चल रहा है, लिफ्ट का अता पता नहीं है, तो पैसेंजर बहुत परेशान थे, खासकर। मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग अभी इसका निरीक्षण किए हैं और हम लोग सारी जो फैसिलिटीज़ को अपग्रेड करना चाह रहे हैं उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं, शॉपिंग बंद रह गए। सीसीटीवी बंद नहीं है, वो कल भी चला है, बीच में कुछ टेक्निकल इशू कारण थोड़ी देर के लिए बंद रहा था, लेकिन उसको और भी मॉनिटर कर रहे हैं कि उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करके उसको ठीक करते हैं। अत्याधुनिक तकनीक की बात की गई थी रेलवे मंत्री द्वारा, लेकिन कोहरे होने के बावजूद ट्रेनें कैंसिल हो रही है या लेट चल रही है। नहीं, टेक्निक को यूज किया जा रहा है, आप देखिए, और सेफ ऑपरेशंस की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हम लोग ट्रेन ऑपरेशंस को पूरा सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी का प्रॉपर
दूसरा ये कि ट्रेनों पे लगातार हो रही है, कहीं टुकड़े भी किए जाते हैं या ट्रेन पटरी काट दी जाती है, तो इनसे निपटने के लिए क्या करें? इसके लिए कंटिन्यूस पेट्रोलिंग की जाती है और ऐसे कोई इंसिडेंट हमारे ध्यान में अभी नोट नहीं की गई है, लेकिन हमारा स्टाफ अलर्ट है। थैंक यू। मंत्री जी ने पूरे स्टेशन परिसर के विकास का दावा किया था, घोषणा की थी, आधा स्टेशन परिसर बना दिया गया, रेलवे इंस्टीट्यूट जो बना है वो ऐसी जगह बना दिया इसके बाद मैं अभी और रिव्यू करके पार्किंग को लेकर ऐसे अंबाला रोड स्थित सहारनपुर लोकसभा सांसद के आवास पर पहुंचकर सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3 बजे ऑनलाइन ट्रेडिंग के विरोध में सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष विवेक मनोचा, वरिष्ठ महामंत्री सरदार सुरेंद्र मोहन सिंह चावला के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को अंबाला रोड स्थित आवास पर पहुंचकर प्रेषित किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग एवं अन्य गतिविधियों के कारण छोटे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। इस मामले में उचित कार्रवाई एवं नए प्रावधान लागू किए जाने की मांग की गई।